छात्र छात्राओं, सुप्रभात। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब लोग अपना जो विषय हिंदी है उस हिंदी बसंत में हमारी जो 4 नंबर पर कविता है वो चांद से थोड़ी सी गप्पें, चांद से थोड़ी सी गप्पें इस शीर्षक की कविता है। इसका आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को प्रिय छात्र छात्राओं शुरू से अंत तक बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। प्रिय बच्चों, इस कविता की रचना करने वाले कौन है इसकी भी जानकारी परम आवश्यक है। इस कविता की रचना करने वाले श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और कहते हैं कि जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि वो चीज है जो नदी पर बैठ जाए तो लहरों के, पानी की लहरों के बारे में क्या क्या लिख दे, पहाड़ पर बैठ जाए तो ऊंचाइयों के बारे में क्या क्या लिख दे। ये कवि वो चीज है। कवि बहुत ऊंची चीज है। इसने अपनी कलम से कैसी कविता लिखी है और कितने अथक प्रयास से लिखा होगा इस कवि ने, तो इस कवि के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इनका जन्म जो था वो देहरादून में हुआ था और इनके पिता तारीफ सिंह जी थे और इनकी माता का नाम प्रभुदेवी था। ये इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी और वहीं से इन्होंने बीए पास किया। इन्होंने कहानियों में, कविताओं में बहुत कुछ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सहयोग दिया, इसलिए ये बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। और आप थोड़ा सा प्रकाश इस चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता का भाव क्या है वो मैं सूक्ष्म रूप से आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रस्तुत कविता में बाल सुलभ कल्पनाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। बच्चों ने चांद से अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है और वे चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करते हैं। क्या करते हैं कि वे चांद को देखकर कहते हैं और इसमें क्या कल्पना करते हैं। एक 10-11 साल की छोटी लड़की कहती है कि आकाश का वस्त्र तो समझती है जिस पर सितारे जड़े हैं, चांद का ये वस्त्र जो है वो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्ठा मुंह ही दिखता है। और कविता के अंत में वह चांद के घटने बढ़ने की बीमारी भी बताती है जो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। प्रिय छात्र छात्राओं, इस कविता का संक्षेप में भाव ये था। अब मैं एक एक पंक्ति रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसका अर्थ भी बताता जाऊंगा। कठिन जो इस कविता में कठिन शब्दार्थ आए हैं वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे लास्ट में नोट कर लेना। अब मैं रीड करता हूँ, कैसे रीड करा जाएगा। देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तो ये छात्र छात्राओं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। एक 10-11 साल की लड़की छोटी सी है, वो कहती है, चांद को देख करके कहती है कि ऐ चांद तुम तो खूब गोल हो, खूब बटोल हो, लेकिन थोड़ा सा तिरछी नजर दिखाई पड़ते हो। आपने तो आप पहने हुए हैं कुल का क्या अर्थ, सारा, पूरा। आप तो पहने हुए हैं पूरे आकाश
को ऐसे जैसे वस्त्र बनाकर पहन रखा है, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। आपका तो सारा शरीर जो है वो वस्त्र से ढका है। किससे? वस्त्र से पूरा शरीर ढका है, केवल आपका सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। केवल आपका गोरा चिट्ठा गोल मटोल सुंदर मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक, आपकी ड्रेस सभी दिशाओं में फैली हुई है। बच्चों, ऊपर की इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार से, और नीचे देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत कहते हैं बच्चों, इसका अर्थ होता है दिशाएं। सिमत का अर्थ क्या होता है? दिशाएं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की जो है वो चांद को देखकर कहती है कि आपका ये घटना बढ़ना कोई बीमारी है। क्या कहती है आगे देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। लड़की चांद को देख करके कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो। तिरछे नजर, नजर नजर मीन्स दिखाई पड़ते हो, तिरछे दिखाई पड़ते हो आप थोड़ा सा। यद्यपि खूब है गो की, गो की का अर्थ होता है यद्यपि। खूब है गो की बाजी बहा, यद्यपि आप भी खूब हैं वह। आश्चर्य होता है उसको देख करके। वह हमको बुद्धू निराही समझा है। बुद्धू मीन्स बेवकूफ। बुद्धू का अर्थ क्या है? बेवकूफ, यानी अर्थात कम बुद्धि वाला। हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी है। आपने तो हमें पूरा बेवकूफ समझ रखा है या कम अकल का समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको ऐसी बीमारी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं, और आपको कोई बीमारी है, और जब बढ़ते हैं तो बिल्कुल बढ़कर ही पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हैं। और देखिए बच्चों, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और आप जब बढ़ते हैं तो बढ़कर ही पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हैं, और जब आपको ये बीमारी, आपको ये रोग कभी भी ठीक ना होने का नाम नहीं लेती है, बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हैं। ये मरज, मरज का अर्थ होता है बच्चों बीमारी, आपका अच्छा ही नहीं होने का नाम लेती है, और ये बीमारी जो है वो आपका ठीक होने का नाम नहीं लेती है। बच्चों, इस पूरी कविता का भाव इस प्रकार से है, अर्थ इस प्रकार से है, और ये कठिन शब्दार्थ है, ये आप नोट कर लेंगे, इनको लर्न करेंगे। मैं समझता हूँ अब पूरी बात समझ में आ गई हो। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में, और कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।